एकली घड़ी मीरा भाई एकली घड़ी, हाँ एकली घड़ी मीरा भाई एकली घड़ी। ओ मोहन आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही, मोहन आओ रे सही, गिरधर आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीरा भाई एकली घड़ी। मोहन आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीरा भाई एकली घड़ी। दोनों हाथ उठाकर मंदिर में मीरा भाई एकली घड़ी। मोहन आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीरा भाई एकली घड़ी। हाँ एकली घड़ी रे मीरा भाई एकली घड़ी। ओ एकली घड़ी रे मीरा भाई एकली घड़ी। ओ मोहन आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीरा भाई एकली घड़ी। मोहन आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीरा भाई एकली घड़ी। दोनों हाथ उठाकर पीछे वाले भी। पीछे वाले भी दोनों हाथ उठा लो भैया, ऐसा मौका लौट कर मिलने वाला। हाँ देखो तो सांवरा में मैं मोर मुकुट बन जाऊं, देखो मोर मुकुट बन जाऊं। ओ थे कर तो सांवरा में मोर मुकुट बन जाऊं, केतर को तो सांवरा में मोर मुकुट बन जाऊं। थे कह वो तो सांवरा में मोर मुकुट बन जाऊं, के तो सांवरा में मोर मुकुट बन जाऊं। मोर मुकुट बन जाऊं, रंग लागे सांवरा में रंग रंग में रंग जाओ। आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही, मोहन आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीरा भाई एकली घड़ी। मोहन आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीरा भाई एकली घड़ी। ओ एकली घड़ी रे मीरा भाई एकली घड़ी, एकली घड़ी रे मीरा भाई एकली घड़ी। हाँ एकली घड़ी रे मीरा भाई एकली घड़ी। ओ एकली घड़ी रे मीरा भाई एकली घड़ी। पहले दोनों हाथ उठाइए। ओ एकली घड़ी रे मीरा भाई एकली घड़ी। हाँ एकली घड़ी रे मीरा भाई एकली घड़ी। मोहन आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीरा भाई एकली घड़ी। मोहन आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीरा भाई एकली घड़ी।
वाला बैठा है। मीराबाई का कौन कौन भक्त बैठा है, जरा हाथ उठाइए तो ताली कौन बजाएगा? पड़ोसी। ओ एकली खड़ी रे मीराबाई, एकली खड़ी, एकली खड़ी रे मीराबाई, एकली खड़ी। ओ मोहन, ओ मोहन आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। मोहन आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। ओ माधव रे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी, माधव रे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। माधव रे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। भैया, जो साधक भगवान के भरोसे हो जाता उसकी चिंता फिर भक्त की नहीं, भगवान की स्वयं हो जाती है। इसलिए हमने चौपाई उठाई है, कबन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। हनुमान जी के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है, लेकिन ये हनुमान जी का अवतार कैसे हुआ? 5 कारणों से हनुमान जी का अवतार पृथ्वी पर हुआ है। कितने कारणों से? अरे जोर से बोलो। हाँ तो बताओ कौन कौन से हैं, बताओ। अरे तुम कहोगे महाराज जी हम व्यास जी हैं या तुम व्यास जी हो? चलो हम बता दें तो ध्यान से सुनोगे। तो कितने कारणों से हनुमान जी का अवतार हुआ? 5। पहला कारण है भगवान शंकर जी का केसरी को वरदान देना। जब कोई संतान नहीं हो रही थी तो श्री हनुमान जी के पिता केसरी जी ने कठोर तप किया, भगवान शंकर का मंत्र जाप किया, पंचाक्षरी मंत्र। और पंचाक्षरी मंत्र का जाप किया तो हनुमान जी ने, श्री शंकर जी ने प्रकट होकर कहा, केसरी जी जाओ, चिंता मत करो, हम तुम्हें वचन दे करके कहते हैं अगर तुम यही मंत्र जाप अनवरत करते रहोगे तो तुम्हारे घर पर हम ही बेटा बन करके प्रकट होंगे। केसरी जी बोले जय हो महाराज। यह पहला कारण है कि भगवान शंकर जी को हनुमान जी बनना पड़ा, वानर बनना पड़ा। दूसरा क्या कारण हनुमान जी के अवतार का? दूसरा कारण है रावण द्वारा एक रुद्र को रुष्ट करना। 10 सिरों को रावण ने काटकर शंकर जी के 10 रुद्रों को प्रसन्न कर दिया, लेकिन एक रुद्र रह गया। क्योंकि 11 रुद्र थे, जब 11वां रुद्र रह गया उसको प्रसन्न नहीं किया तो उस रुद्र ने कोपित होकर के कह दिया, जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं, हम ही बानर बनकर आएंगे और तुम्हारे घर में आग लगाएंगे। यह दूसरा कारण है हनुमान जी के अवतार का। तीसरा कारण क्या है? तीसरा कारण रामचरितमानस का है। नारद जी ने श्राप दिया था भगवान को, करी है ये कीस सहाय तुम्हारी सहायता बानर करेंगे। तो भगवान शंकर ने सोचा नारद जी का श्राप व्यर्थ ना चला जाए, जब नारायण नर बन सकते हैं तो शंकर वानर क्यों नहीं बन सकते हैं? नारायण नर बन सकते तो भोले बाबा ने सोचा हम वानर बनेंगे। क्या बनेंगे? बोलो 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 बोलो। देखो बुरा न मानना,
किसी की शकल बेहुदा होती है तो हम लोग कहते हैं अरे बंदर जैसी शकल है। हाँ जी या ना जी, बोलते हैं ना, अरे बोलो। लेकिन एक बात बोले, बंदर भी बड़ा सुंदर होता है, इनके नाम से तो सुंदर कांड की ही रचना कर दी गई है। बंदर भी सुंदर होता है। ये कहां प्रमाण मिला? रामायण के हनुमान जी महाराज, कनक बरन तन तेज विराजा। भैया हनुमान जी बंदर नहीं है, सुंदर है, बानरों जैसे हैं। ये तो किम पुरुष हैं, कामजयी हैं, किम पुरुष हैं। हनुमान जी बानर नहीं हैं। बोलो जय सिया राम। तो तीसरा कारण नारद जी की श्राप। चौथा कारण क्या है जिससे हनुमान जी का अवतार हुआ है? चौथा कारण है अंजनी माता को श्राप और वरदान। पूर्व समय में यह अप्सरा थी अंजनी माता, इंद्र के दरबार में श्राप मिल गई, जाओ तुम बानरी हो जाओ, तुम्हारी चंचलता बंदरों जैसी है, तुम अप्सरा होकर बंदरों जैसी चंचल हो, जाओ तुम बानरी हो जाओ। रोने लगी, महाराज हमसे भूल हो गई, क्षमा करो। तो संत भगवान ने वरदान दिया कि तुम्हें हमारा श्राप तो मिलेगा ही, बानरी तो बनना पड़ेगा, पर वरदान है जब तुम चाहोगी तब बानरी बन जाओगी, जब चाहोगी तब तुम सामान्य स्त्री बन जाओगी, और तुम्हारे घर पर एक ऐसा तेजवान, गुणवान, ज्ञानवान, बुद्धिमान, बलवान पुत्र पैदा होगा जो पूरी दुनिया में तुम्हारी कोख को धन्य करेगा। यह चौथा कारण है हनुमान जी के अवतार का। और पांचवा कारण क्या है? आहा हा, पांचवा कारण बड़ा प्यारा है। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। जब महाराज दशरथ के कोई संतान नहीं हो रही थी, तब वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया, पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करवाया। उस यज्ञ से अग्निदेव पायस यानी खीर लेकर प्रकट भय। महाराज दशरथ ने उस खीर को लेकर आधा भाग कौशल्या को दे दिया, और आधे भाग का आधा भाग करके एक भाग कैकेयी के हाथ पर रख दिया। कथा कहती है कल्याण पुस्तिका, उसी समय एक चील भागती हुई आई और कैकेयी के हाथ पर रखे हुए खीर के पात्र को अपने पंजों में पकड़कर लेकर के उड़ गई। कैकेयी रोने लगी, महाराज हमारा भाग्य सौभाग्य नहीं है क्या? यज्ञ का प्रसाद तो हमारा पंछी लेकर चला गया। रो मत। दशरथ जी ने बचे हुए खीर के भाग का 2 भाग किए, एक कैकेयी को दिया, शेष बचा एक भाग, उसके 2 टुकड़े किए, एक भाग कौशल्या के हाथ में, एक कैकेयी के हाथ में रखवा करके सुमित्रा को दे दिया। लेकिन जो चील, जो पक्षी कैकेयी के हाथ का खीर लेकर के भागी जा रही थी, वह वेंकटाचल पर्वत दक्षिण भारत में पहुंच गई, जहां पर अंजनी माता सूर्य भगवान का ध्यान कर रही थी, सूर्य भगवान को अर्घ दे रही थी। उसी समय भयंकर पवन का झोंका चला, वह खीर का पात्र उस चील के हाथों से छूट गया, माता अंजना के हाथों में आ गया। भगवान का प्रसाद मानकर उस प्रसाद को अंजना माता ने पा लिया। मेरे प्रिय सज्जनों, मेरे प्रिय भक्तों, उसी खीर के प्रसाद के प्रभाव से अंजना माता के यहां पर हनुमान जी महाराज प्रकट भये हैं। इसका प्रमाण कहां?
अरे राम जी ने अपने मुख से स्वयं प्रमाण दिया, हनुमान चालीसा में उसका उल्लेख किया गया है। तुलसीदास जी ने कहा, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई, भाई राम जी ने अपने मुख से भाई क्यों कहा? भाई से समान प्रिय हो। क्यों? क्योंकि जिस खीर से रघुनाथ जी प्रकट भये, उसी प्रसाद से हनुमान जी भी प्रकट भये हैं। बोलो हनुमान जी महाराज की। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई। तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई। राम जी ने अपने मुख से आहा हा हनुमान जी की महिमा को गाया। हनुमान जी तुम हमारे भरत भाई के समान प्रिय हो। क्यों भरत भाई के समान हनुमान जी को कहा? प्रिय सज्जनों, मेरे प्रिय श्रोताओं, मेरी प्रिय आत्माओं, जिस पायस के प्रसाद से रघुनाथ जी प्रकट भये, उसी पायस के प्रसाद से हनुमान जी प्रकट भये। तो हनुमान जी और राम जी एक नाते दोनों भाई भाई ही हैं। जिस प्रसाद से भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण जी प्रकट भये, उसी प्रसाद से हनुमान जी प्रकट भये। भैया इन 5 कारणों से हनुमान जी का पृथ्वी पर अवतार हुआ। लेकिन दुनिया का मानना जो होवे सो होवे, हमारा मानना है दुनिया वालों पर जब संकट आता है तो वो भगवान को पुकारते हैं, लेकिन भगवान पर भी जब संकट आता है तो वो हनुमान को पुकारते हैं। मेरे प्रियजनों, मेरी आत्माओं, हम दृढ़ता पूर्वक कह सकते हैं कि कलयुग के राजा हनुमान जी हैं और कलिकाल के देवता हनुमान जी हैं। हनुमान जी का अवतार ही इसीलिए हुआ। किस लिए? हे हा कवन सुकाज कठिन जगमा, हो नहीं होए तात तुम पाए, हे हा कवन सुकाज कठिन जगमा, जो नहीं होए तात तुम पाए। श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम, हाँ श्री राम जय राम। किस लिए हनुमान जी का अवतार हुआ? कोई भी काम भक्तों का रह ना पाए। राम जी तो अपने लोग को जाने लगे थे। हनुमान जी से कहा तुम भी चलो, हम तो यहीं रहेंगे। क्यों? यहाँ आपकी कथा भी मिलेगी और आप भी मिलोगे। तो राम जी ने तिलक लगाते हुए हनुमान जी से कह दिया, कलयुग के राजा तुम ही हो। जो भी हनुमान जी की शरण में आएगा भैया होगा क्या? संकट कटे। दूसरी चौपाई ये वाली, जो सुमेरे हनुमत बलबीर। क्या होगा हनुमान जी की भक्ति करने से? संकट कटे, मिटे सब पीर।
संकट कैसे मिटेंगे? क्या संभव है? अरे बिल्कुल संभव है भाई। जिसका नाम जिसके पास पावर हाउस होगा वही तो लाइट देगा, जिसके पास में पानी होगा वही तो पानी पिलाएगा, जिसके पास में बैंक बैलेंस होगा वही तो दान देगा। बोलो हाँ जी या ना जी? अरे बोलो। ऐसे समझो, जो जयपुर गया होगा वही तो बताएगा जयपुर कहाँ है, कितनी दूरी पर है, कैसे कैसे जाना पड़ेगा। अब जो गया ही नहीं वो क्या हलवा बताएगा ठटरी के बरे? तो हनुमान जी महाराज संकट क्यों मिटाएंगे? क्या ऐसा स्पेशल पावर है? अरे है भैया। क्या पावर? बालो समय रवि भक्ष लियो तब तीनहु लोके भयो अंधियारो, ताहि सो त्रास भयो जग को यह संकट काहू सो जात न टारो। देवन आन करी बिनती तब छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो। देवन आन करी बिनती तब छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। जिनका नाम संकट मोचन है वही तो संकट मिटाएंगे। और भैया मेरे सांचौर राजस्थान के पागलो, आज की कथा का सूत्र नोट कर लो। हनुमान जी का नाम संकट मोचन है। अपने पास संकट है तो संकट मिटवाने के लिए संकट मोचन की कथा जरूरी है। एक उत्तर और हनुमान चालीसा से चौपाई कहती, संकट ते हनुमान छोड़ा, संकट ते हनुमान छुड़ावे। दोनों हाथ उठाकर मन क्रम वचन ध्यान जो आवे। मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। हनुमान जी महाराज का नाम संकट मोचन है, इसलिए यह संकट मिटाने वाले हैं, यह राम जी से मिलाने वाले हैं। इनके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। यह राम रसायन यानी भक्ति को देने वाले हैं और यही हनुमान जी महाराज दुनिया को जगाने वाले हैं। बोलो हनुमान जी महाराज की। तो हनुमान जी प्रकट कहां भय? अंजना माता के यहाँ। किन कारणों से? 5 कारणों से जब हनुमान जी प्रकट भय तो ऐसे साधारण बानर या बालक की तरह नहीं प्रकट भय। आहा, श्री सुदर्शन सिंह चक्र जी अपनी पुस्तक में कहते, हनुमान जी महाराज जब प्रकट भय, कानों में कुंडल पहने हुए, गले में माला पहने हुए, कनक वर्ण शरीर है, स्वर्ण के समान शरीर है, मुखाकृति एकदम मुस्कुराती हुई, इनकी तो श्वास श्वास भी कह रही राम 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 राम। इनके तो श्वास श्वास में राम राम है। यही हनुमान जी महाराज हैं। हनुमान जी की पहचान क्या? जहां राम 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 बार बार होवे, समझ जाना यही हनुमान जी महाराज हैं। यहीं पर हनुमान जी हैं। बोलो जय सिया राम। लेकिन राजस्थान के लोगों से जीतना बड़ा मुश्किल है। राजस्थान के लोगों को कितना भी समझा, भैया हनुमान जी की भक्ति करो, है गुरुजी हनुमान जी की भक्ति करेंगे, काम कितने दिन में होगा? अरे भैया होगा, चिंता मत करो, जल्दी ही होगा। हनुमान जी जल्दी जय जय कर। गुरुजी हनुमान जी सुन रहे हो सो तो ठीक है, नहीं तो हम दूसरा देवता बदल देवे। हाँ, हम लोगों को ये आदत बहुत। और राजस्थान के लोगों से जीतना बड़ा मुश्किल है। एक बार हम बैठ गए
राजस्थानी आदमी के साथ में रहा होगा सांचौर का। ट्रेन में बैठा, ट्रेन में, और ट्रेन में जैसे ही बैठा तो विकलांग डिब्बा में बैठ गया। सांचौर का आदमी विकलांग डिब्बा में, टीसी आया, अनपढ़ हो क्या, दिखाई नहीं देता, ये विकलांग डिब्बा है। तो तुरंत राजस्थानी आदमी ने अपना बैग खोला, बोले देख साहब, देख देख। साहब बोले क्या देखना है, ये तो आम है। तो हाथ जोड़कर बोला साहब ये साधारण आम नहीं है, लंगड़ा आम है। आओ 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 आओ, ये कोई साधारण आम नहीं है, लंगड़ा आम है। तो लंगड़ा आम के साथ में एक भैया सवारी तो चलेगी ही चलेगी कि नहीं चलेगी। अब एक लंगड़ा हो तो ठीक है, लंगड़ा ही लंगड़ा है तो एक साथ में सवारी तो चाहिए ही कोई पकड़ने वाला। तो हम तो इनके साथ में हैं, हम नहीं जा रहे हैं। बताओ, बाद में उस टीसी ने इस्तीफा दे दिया, क्योंकि पूछा कहां से हो, बोले राजस्थान से हैं। तो राजस्थान के लोग तो बड़े महान होते हैं, इनकी भक्ति भी बड़ी महान होती। देखो ये तो विनोद की बात कह रहे हैं, पर सत्य तो यह है, राजस्थान के लोग सच में महान होते हैं। यहाँ के लोग वीर और यहाँ की माताएं वीरांगनाएं होती हैं। पर भैया यहाँ के पुरुष तो वीर होते ही हैं, यहाँ का तो घोड़ा चेतक भी वीर था, यहाँ का तो हाथी भी वीर होता है, यहाँ तो कण कण में वीरत्व है। इसलिए हम भी कहते हैं मारो प्यारो राजस्थान। राजस्थान के लोगों, हमारी प्रार्थना हाथ जोड़कर, तुम्हें अगर संकट मिटाना है तो तुम दुनिया के दूसरे भी मजहब के चक्कर की तरफ मत देखो। वर्तमान में राजस्थान के कुछ भोले भाले हिंदू अपने सनातन को छोड़ करके हूहा के चक्कर में फंस रहे हैं। हमारी प्रार्थना है, अपने हनुमान जी भी किसी से कम नहीं है। अपना सनातन धर्म किसी से कम नहीं है। हम जिन हनुमान जी की कथा सुनाने तुम्हें आए हैं, तुम्हें लगता होगा कि हम कथा सुनाने आए, पर सच बात तो यह है, आपसे हम कहना चाहे तो तुम्हें गौरव होना चाहिए। तुम उस राजस्थान से हो, उस सांचौर जिला से हो, जहां पर विश्व की सबसे बड़ी गौशाला है। तुम उस राजस्थान से हो। अरे भैया, हमारे मध्य प्रदेश में तो एक ही बालाजी का नाम है, जिनका नाम बागेश्वर बालाजी है। राजस्थान के लोगों को तो गर्व करना चाहिए, तुम्हारे यहां तो मेहंदीपुर बालाजी और सालासर बालाजी बैठे हैं। तुम्हें तो गौरव होना चाहिए, राजस्थान के लोगों, तुम्हें गौरव होना चाहिए। तुम उस राजस्थान से हो जहां की मीराबाई ने विष को भी अमृत मान करके पी लिया था। तुम्हें गौरव होना चाहिए राजस्थान के लोगों। तुम उस राजस्थान के हो जहां के जयपुर के श्री गोविंद देव जी मंदिर के ठाकुर जी मुंह बोलते ठाकुर जी है। अरे तुम्हें गौरव होना चाहिए, तुम उस राजस्थान के वीर हो, उस राजस्थान की धरती के लोग हो जहां पाकिस्तान अपने बम बारूद फेंकते फेंकते नाकों चने चबा गया, पर करनी माता क्या नाम है भगवती का, तनोट माता, उस राजस्थान की भूमि के हो जहां पाकिस्तान के बॉर्डर पर विराजमान भगवती आद्य शक्ति परम्बा जगदम्बा मां तनोट माता विराजमान है। जहां पाकिस्तान नाको चने चबा गया, उसके फेंके हुए गोला बारूद अभी भी रखे हैं कि देख लो, यहां भारत तुम्हारा अब्बा का भी अब्बा है। पाकिस्तान वालों, तुम्हारे पास अगर अब्बा है तो भारत के पास बागेश्वर बब्बा है। हाँ हाँ हाँ। अब भाई हम कुछ और बोलेंगे तो कई लोगों को दिक्कत हो जाती है। हम कुछ भी बोल देते हैं, कई लोगों को आग लग जाती है। हम बोलते हैं, कई लोगों के पेट में चूहे कूदने लगती है। पर हम हिंदू हैं, कहने से चूकेंगे नहीं। अगर हुआ मेरे धर्म पर घात
तो मैं प्रतिघात करूंगा, क्योंकि मैं हिंदू हूं, हिंदुत्व की बात करूंगा। पर राजस्थान के लोगों, तुम्हें गौरव होना चाहिए। हम सांचौर में कथा सुनाने नहीं आए हैं, तुम्हें जगाने आए हैं। भारत अकबर का या बाबर का नहीं, रघुबर का भारत है। पर राजस्थान के लोगों, तुम्हें गौरव होना चाहिए। तुम उस राजस्थान से हो जहां करणी माता की महिमा व्याप्त है। बीकानेर में है। कहां पर है करणी माता? बीकानेर में है ना। और राजस्थान के लोगों, तुम्हें गौरव होना चाहिए जहां श्रीनाथ जी विराजमान है। राजस्थान के लोगों, तुम्हें गौरव होना चाहिए जयपुर के पास खोले के हनुमान जी विराजमान हैं। राजस्थान के लोगों, तुम्हें गौरव होना चाहिए यहां पर गोविंद देव जी के साथ साथ जयपुर में एक ऐसा स्थान है, हमने जाकर दर्शन किया, चांदी की टकसाल में काले हनुमान जी विराजमान हैं। इसलिए मेरे पागलों, राजस्थान के लोगों, तुम्हें गौरव होना चाहिए और सांचौर के लोगों को भी गौरव होना चाहिए। मनोकामना पूर्ति करने वाले स्वयंभू सिद्ध स्थान गोलासन हनुमान जी विराजमान हैं। भैया, राजस्थान कोई साधारण भूमि नहीं, वीरों की भूमि है। यहाँ हीरों की भूमि है, वीरांगनाओं की भूमि है, भक्ति की भूमि है, एकता की भूमि है, प्रेमत्व की भूमि है, श्रृंगार की भूमि है। राजस्थान भाव की भूमि है, जहां कण कण में वीरत्व, कण कण में भाव, कण कण में ममत्व और कण कण में भैया, हमें तो लोग कहते हैं हमसे, राजस्थान में है ही क्या, रज के अलावा आपकी भाषा में कहें तो ये रेगिस्तान। लेकिन भैया आओ कुछ दिन तो गुजारो राजस्थान में। आज तक यहाँ की परंपरा जीवंत है। भैया हम तुम्हारी मुंह देखी नहीं कह रहे, हम भैया विदेश जाते, देश जाते, परदेश जाते, पर कहीं पर भी जब भूख लगती है ना, और हम तो बिना लहसुन प्याज खाने का भोजन करने वाले आदमी हैं, जब हमें कहीं भोजन नहीं मिलता तब भी हम मारवाड़ी भोजनालय ही देखते हैं। हाँ, तब फिर हम वहीं जाकर के किसी भी दुकान पे जाके पूछते, क्यों भैया यहाँ मारवाड़ी भोजनालय है क्या? इतनी महिमा राजस्थान की है। हम तो आकर धन्य हो गए सांचौर वासियों, हम तो पथमेड़ा की गौ माता के संरक्षण में आकर धन्य हो गए। पर हम तुमसे प्रार्थना करें, कई लोगों को हमारा बड़ा बुरा लगता, तरह तरह की अफवाहें चलाते। हमने परसों कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतना कह दिया, क्या गलत कहा? हमने कहा, एक जन ने हमसे पूछा, भारत हिंदू राष्ट्र आपके कमिटमेंट पर क्या कहना? अरे हमने कहा ये हमारी टिप्पणी नहीं है, हमारा सपना है और होकर के रहेगा। तो बोले क्या हिंदू राष्ट्र बनेगा? हमने इतना भर कह दिया कि 125 बार से ज्यादा भारत के संविधान में सुधार हुआ है, एक बार हिंदू राष्ट्र के लिए हो जाएगा, क्या गड़बड़ है? कई लोगों को आग लग गई, तरह तरह की बातें बोलने लगे। अरे भैया, लोगों को लगता होगा हम नफरत वाले हैं, हम नफरत वाले नहीं हैं। हमारी तरह तरह की खबरें जोड़ी जाती हैं। क्यों? क्योंकि धर्म विरोधी अपना नाम बढ़ाने के लिए और अपनी ठठरी और गठरी बचाने के लिए कर रहे हैं। आज कहां गए बिट्ठिलेश जी? कहां गए? अभी ये हैं, बिट्ठिलेश जी ने हमें अभी बताया, आ रहे थे हम, बोले गुरुजी एक खबर चल रही आपकी कोई झांसी से, कहां से? हाँ, इन्होंने ही बताया, हमको तो पता नहीं, कि आपके पिताजी नहीं रहे और आप कथा कर रहे। देखो तो कितनी झूठी झूठी पोस्टें डाल रहे। और हमारे पिताजी को हमने घर पे फोन लगाया, सो वो चाय पी रहे थे।
आओ आओ आओ। बोले आपको सूतक लगा है। अभी अभी खबर, बिल्कुल मिथिलेश जी ने हमें खबर दी, तो हमें लगा कि यार हमें घर वालों ने कहीं छिपा तो नहीं लिया। हमने फोन लगाया, हम कहा हेलो पिताजी। पिताजी बोले बेटा खुश रहो। देखो तो इन मूर्खों को तो देखो। भैया हम इस वीडियो को कहेंगे जन जन तक जरूर पहुंचाओ। सोशल मीडिया पर चलाने वाले लोगों, तुम कितना भी कोशिश कर लो, सच्चाई छिप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कागज के इन फूलों से। अभी सूरज नहीं डूबा, जरा सी शाम होने दो, मैं खुद वापस लौट आऊंगा, पहले मुझे नाकाम होने दो। बदनाम करने का बहाना ढूंढता है जमाना, मैं खुद बदनाम हो जाऊंगा, पहले मेरा नाम तो होने दो। भैया ये तरह तरह की हम अपने जुड़े हुए प्रियजनों से हाथ जोड़कर इस वीडियो के माध्यम से प्रार्थना है, तुम तरह तरह की बातों में और सोशल मीडिया की खबरों में मत पड़ा पर। ये सोशल मीडिया वाले रोज तो हमारी शादी करवा देती, हाँ एवरीडे। अच्छा इन ठटरी के बरों की नाक काटे, रोज लड़की बदल देती। आओ, आओ। अच्छा शादी करवाएं भी तो कम से कम लड़की तो एक फिक्स रखे, रोज नई 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 लाते हैं रोज। आज बागेश्वर सरकार दूल्हा बन गए, बन गए। अरे भाई कम से कम बीनरी तो मत बदलो, हैं? तो हम मीडिया पर जो हमें देखते हैं टीवी पर, वो फोन पर, हमारी प्रार्थना है भैया ये खबरों से सावधान रहना, ये झूठे फसाने। अच्छा अभी एक और चला, अभी हमको बताया एक खबर और थी, इन्होंने ही बताई मिथिलेश जी ने, बागेश्वर धाम से लापता विक्षिप्त लोगों की सूची। अरे भैया ये बेफिजूली की झूठी खबर बोलने से आप कितना भी प्रयत्न करवा लो, जितने भी हमसे लोग जुड़े, देखो भैया हमसे कोई गलती हो जाएगी, हम ऐसे महात्मा जी हैं अपने माइक से बोलने की दम रखते हैं कि भैया हमसे भूल हो गई, पर हमारा खुद को कमिटमेंट है, हम कभी ऐसा कृत्य नहीं करेंगे कि हिंदुओं को नीचे देखना पड़े। सनातनियों, सांचौर और राजस्थान और भारत और विश्व में रहने वाले मेरी आत्माओं, मेरे प्यारे प्रियजनों, हमारी प्रार्थना है तुम हमारा विरोध करो पर हमारे परिवार का विरोध मत करो। हमारे पिताजी ने क्या बिगाड़ा है ऐसी खबर चलाने से, ऐसी झूठी पोस्टें डालने से? ठीक है आज तुम्हारा दिन है, कभी हमारा दिन आएगा जिस दिन भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, ठटरियों गठरी बांधी जाएगी। लेकिन तुम चाहे जो कर लो हम नहीं सुधरेंगे, तुम चाहे जो कर लो हम हिंदुओं को जगा कर मानेंगे, तुम चाहे जो कर लो हम भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए विदेश जाएंगे, तुम चाहे जो कर लो हम हिंदुओं को एक करके तुम्हारे मुंह पर तमाचा मार करके ही मानेंगे। भैया हम नफरत वाले नहीं हैं, ना हम कोई विवादी आदमी हैं, ना हम कोई उपद्रव वाले आदमी हैं, हम तो साधारण से एक गांव के व्यक्ति हैं। हमें हनुमान जी ने सनातन के प्रचार का जिम्मेदारी दी है, तो जब तक हमारे तन में प्राण रहेंगे तब तक हम सनातन का प्रचार करते रहेंगे। बागेश्वर हनुमान जी की कृपा है, वही हमको सेवा दिए हैं, उन्हीं के चरणों का प्रताप है, हमारा कोई बल नहीं है। भैया हम 3-13 प्रपंच में नहीं पढ़ते हैं, इसलिए जितने भी लोग इस वीडियो को देखें, हमारी प्रार्थना है भ्रामक असत्य और झूठी खबरों के चक्कर में ना पड़े। हम धर्म के साथ और सनातन के साथ और अधर्मियों के साथ मिलकर कभी भी नहीं अधर्म का पक्ष देंगे, ना अपने उसूलों के साथ समझौता न करेंगे। हम तो जैसे हैं, हमारे गुरुजी कहते थे, गीत गाकर कहते हैं, हम तो हिंदू हैं, हिंदू कहाएंगे,
राम चरणों में बलि बलि जाएंगे। हाँ, हम तो हिंदू हैं, हिंदू कहाएंगे, राम चरणों में बलि बलि जाएंगे। हाँ, हम तो हिंदू हैं, हिंदू कहाएंगे, राम चरणों में बलि बलि जाएंगे। भारत हिंदू राष्ट्र की, दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की। सांच और राजस्थान के प्रियजनों, मेरी प्रिय आत्माओं, हनुमान जी जैसा कोई दूसरा देवता, हनुमान जी प्रकट भये, अवतार भया। बाल काल से ही बड़े मेधावी हनुमान जी। एक दिन मां अंजना कुछ काम करने के लिए बाहर गई। श्री हनुमान जी को भूख लग आई। मां ने कहा, बेटा मैं अभी तुम्हारे लिए लाल लाल फल लेकर आती हूं। पलना में पड़े हुए हनुमान जी को भूख बड़ी जोर से लगी। पवन पुत्र होने के कारण सुबह से प्रातः काल उगते हुए सूर्य को लाल लाल देखकर हनुमान जी ने उन्हीं को फल समझ करके एक छलांग मारकर गगन में पहुंचकर सूर्य देव को ही ब्रेकफास्ट में खा लिया। जब ब्रेकफास्ट में पा लिया तो चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा मच गया। बड़ी मशक्कत से प्रार्थना की गई कि ये फल नहीं है, दिस इज नॉट फ्रूट, ये तो लाइट वाले सन है, सूर्य भगवान है, इनको छोड़ो। बड़ी मुश्किल से हनुमान जी ने छोड़ा। और आपको सुनकर आनंद आएगा, सूर्य भगवान पहले बहुत देर तक लाल रहते थे। जब से हमारे सरकार ने पाया है उस दिन के बाद में ये थोड़ी देर लाल रहते और झट से पीले हो जाते हैं। क्यों? इन्हें आज भी सूर्य भगवान को डर है कि कहीं फिर से, तो पिछली बार तो ब्रेकफास्ट में खाया था, इस बार कहीं डिनर में ना खा जाए। हनुमान जी महाराज ने गगन में मारी एक उछाल। मामा जी एक उछाल मारकर सूर्य भगवान को पा लिया। भैया इस कथा का अर्थ क्या हुआ? सूर्य को खाने का मतलब, सूर्य का नाम भास्कर, भास्कर ज्ञान की भूमिका है। बाल्यकाल से ही जिस बालक बालिका को ज्ञान ग्रहण करने की भूख लगी होती है वही हनुमान जी जैसा महान होता है। यह सूर्य को खाने की लीला का अर्थ। सूर्य को खाने का मतलब ये नहीं है कि तुम लोग कहो कि हनुमान जी ने सूर्य खाया था तो हम अंगारा खाएंगे, मुंह जल जाएगा, पानी नहीं पीते बनेगा, ठटरी के बरे। सूर्य का मतलब ये नहीं है कि तुम भी गरम खाओ, ना 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 ना। हनुमान जी का सूर्य खाने का मतलब ज्ञान का भूख लगना। जिस व्यक्ति को ज्ञान की भूख होती है वही महान बनता है। इसलिए पढ़ने वाले बच्चे और बच्चियों को इतनी ज्ञान की भूख होनी चाहिए कि ज्ञान अर्जन करने के लिए कथा, सत्संग, वार्ता, पुस्तक, विद्यालय, मंदिर, देवालय, जहां ज्ञान मिले वहां से ज्ञान को प्राप्त कर लेना चाहिए। एक बात और सुनो, रील पे पाया जाने वाला ज्ञान कभी नहीं टिकता है। आजकल के बच्चे और बच्चियां रील पे ज्ञान पा रहे हैं। आजकल मोबाइल पे कुछ दिन तो मोटिवेशनल स्पीच सुनते हैं तो 2-4 दिन तो ऐसा जोश रहता है कि बिल्कुल धरती फाड़ देंगे, आकाश कुचल देंगे, हाथी को मार देंगे। और 4-5 दिन में ऐसा जोश ठंडा हो जाता है कि जैसे ठंडियों में बर्फ ठंडी हो जाती है। पानी, भैया जोश में काम नहीं होना है, होश में सफलता प्राप्त कर सकते हो। बोलो जय सिया राम। यहां कौन से विद्यालय के बच्चे बैठे हैं? सिवाय विद्यालय के बच्चे बैठे हैं, एक सी ड्रेस में। बहुत
एक जने इधर आओ, एक जने, सब नहीं। अच्छा आ भी रहे तो गिर गिर के आ रहे। चलो सब आ जाओ, सब बच्चे आओ, अगल बगल खड़े हो जाओ। ओहो सुंदर, सुनदा के सुंदर, सुंदा, सुंदा, सुंधा। कौन सा स्कूल है तुम ही बोलो भैया। सुंदा पब्लिक स्कूल सांचौर। इन बच्चों के लिए ताली बजा। बस 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 बस। अरे भाई हमारे कपड़े मत ले जाना। नहीं नहीं आशीर्वाद, बस बस खुश रहो, बस खुश रहो, पढ़ो पढ़ो, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। बस बस बस। क्या विचार है, गला मस्कोगे क्या? बहुत अच्छा, हाँ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एक इन बच्चों के लिए जोरदार ताली बजाओ। हाँ हाँ खुश रहो। यूट्यूब पे लाइव देख रहा हूँ बहुत सालों से। कब से देख रहे? 2-3 साल हो गए मेरे को। अच्छा हम यूट्यूब पे कैसे आते हैं? सर आप लाइव आते हो इसीलिए मैं देखता हूँ। बागेश्वर धाम पे आपने भूत प्रेतों को कैसे भगाया था वो भी देखा है मैंने। केवल भूत प्रेतों को भगाना देखते हो क्या? मैंने तो फोन ही छोड़ दिया। तुमने फोन छोड़ दिया? 1 साल हो गया मुझे फोन छोड़। फोन नहीं चलाते हो? वाह वेरी गुड, ताली बजाओ इस बच्चे को। बहुत बढ़िया, मोबाइल चलाना। और तुम मोबाइल लिए घूम रहे ठटरी के भरे हैं? अच्छा अभी लिया है, अच्छा मोबाइल है, किसका है? हाँ ठीक है, अब बैठो हम कथा सुना लें फिर मिलेंगे। हाँ जाओ जाओ जाओ, बस 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 बस, बस अब जाओ, अब भाई जाओ। अरे यार इसलिए राजस्थान के लोग बहुत खतरनाक होते हैं। हाँ, चलो ये सभी बच्चे सुंधा के स्कूल पब्लिक से हैं। हम बताना ये चाह रहे, ये बच्चे पढ़ते हैं, पढ़ने दो। पर जितने भी पढ़ने वाले बच्चे हैं, कौन कौन सफल होना चाहता है? जरा हाथ उठा। पढ़ने वाले नहीं, बिना पढ़ने वाले भी कौन कौन सफल होना चाहते? चलो हाथ नीचे कर लो, काम आएगा। हमारी 5 बातें मानोगे? कौन कौन हमारी 5 बातें बच्चे मानेंगे? सुंधा स्कूल पब्लिक वाले भी और बाकी लोग भी मानोगे? हाथ नीचे कर लो। 5 आदतें डाल लो, तुम दुनिया में कभी भी असफल नहीं होगे, कभी भी। पहली आदत, अगर सफल होना है तो पहली आदत है खुद पर भरोसा करो। किस पर भरोसा करो? स्वयं पर भरोसा करो। हनुमान जी को ज्ञान की भूख है, पर खुद पर भरोसा था कि हम सूर्य को निगल सकते हैं। जब पृथ्वी पर रहने वाले हनुमान जी बाल्यकाल में सूर्य को निगल सकते हैं, तो हम लोग भी सफलता पा सकते हैं। दूसरी आदत, लक्ष्य निर्धारित करो बचपन से ही। पहली आदत खुद पर भरोसा। दूसरी आदत, लक्ष्य निर्धारित करो, तुम्हें बनना क्या है। हमारा लक्ष्य निश्चित है। हम कहीं भी कथा करने जाएं, भारत में या विदेश में, हमारा निर्णय तय है कि हमें भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है। ऐसे ही प्रत्येक बच्चा और बच्ची का लक्ष्य निश्चित होना चाहिए। हमें ये करना है भैया, दुनिया में असंभव एकमात्र शब्द है, तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो सकता। करने का जुनून और भगवान की कृपा और माता पिता का आशीर्वाद हो, तुम्हें सफलता मिल करके रहेगी। तीसरी आदत, निंदा से घबराए ना। किससे ना घबराए? जब लोग तुम्हें पागल कहने लगे, समझ जाना तुम सही चल रहे हो। जब लोग तुम्हारी निंदा करें, समझ जाना तुम उनके मुंह पर तमाचा मार रहे हो। और जिसकी निंदा है, याद रखना, जिसकी निंदा होगी वही आदमी जिंदा होगा। और समाज अगर तुम्हारी निंदा कर रहा तो घबराना नहीं, जो जिंदा है उसी की निंदा है। हमारी निंदा होती है क्योंकि हम उनके दिलों में जिंदा है।
इसीलिए हमारी निंदा होती है, और जो अपनी बराबरी नहीं कर सकते वो निंदा करती है। लेकिन निंदा करें तो कई लोगों का दिमाग भड़बड़, नहीं हमें ऐसा क्यों बोल दिया, हम ऐसे नहीं है, वैसे नहीं है। कुछ नहीं करना है, धीरे से कह दिया करो सेम टू यू। एक राजस्थान के आदमी ने हमको 420 गालियां दी, 420, ऐसे हो वैसे हो, ये है वो है, वीआईपीओ से मिलते हो, ये वो। हमने कहा भैया सेम टू यू, लो हो गया काम। ये तीसरी बेहतरीन आदत है, निंदा से घबराना नहीं है। चौथी आदत, टेंशन में नहीं अटेंशन में जियो। मतलब चिंता में नहीं चिंतन में जियो। चिंता मत करो कि कैसे होगा, कब होगा, कौन करेगा, नहीं, प्रभु का नाम लेकर के तुम करते रहो। भैया दौड़ते हुए घोड़े और उगते हुए सूर्य का चित्र लगाने से सफलता नहीं मिलेगी। सूर्य उदय के पहले तुम्हें जागना पड़ेगा, घोड़ों की तरह तुम्हें दौड़ना पड़ेगा। पढ़ने वाले बच्चों, पांचवी आदत हमारी डाल लो, बहुत महत्वपूर्ण है। जितने भी पढ़ने वाले बच्चे हैं, चाहे तुम्हें आईएएस बनना हो, चाहे आईआईटी करना हो, या तुम्हें किसी भी बड़े हॉस्टल में जाना हो, अथवा तुमको कोई बहुत बड़े पद पर सिविल सर्विसेज मार्ग में या एसडीएम, डीएम, तहसीलदार, दुनिया का आईपीएस, किसी भी पद को तुम्हें प्राप्त करना हो, इन 5 आदतों को डाल लो। हमारी आजमाई हुई आदतें हैं, जिंदगी में तुम्हें घाटा नहीं कभी खाना पड़ेगा। 5वीं आदत है कम बोलो ज्यादा करो। क्या है 5वीं आदत? कम बोलो ज्यादा करो। अच्छा एक बात बताओ, भगवान ने कान कितने दिए? जोर से बोलो। मुंह कितना दिया? मतलब सुनो ज्यादा, बोलो कम। सुनो 2 से, बोलना 1 से है। अगर ज्यादा बोलना होता तो भगवान 2 मुंह देते कि नहीं देते? इसलिए सुनो ज्यादा, बोलो कम, करो ज्यादा, कहो कम। जो ज्यादा बोलता है वो कभी सफल नहीं होता, जो करके दिखाता है वही सफल और महान हो जाता है। ये 5 आदतें हमारी नोट कर लो। ये आपको वीडियो भी मिल जाएगा बाद में, 5 आदतों वाला। इसको आप रोज अपने जीवन में उतार लो। सूर्योदय से पहले जागो, कम बोलो, निंदा से घबराओ मत, लक्ष्य को निर्धारित करो, खुद पर भरोसा करो, टेंशन में ही नहीं अटेंशन में, मतलब सावधान रहो। दुनिया की कोई भी शक्ति तुमको सफलता से रोक नहीं सकती है। और चाहे वो कुछ भी पाना हो, चाहे हनुमान जी को पाना हो या सफलता को पाना हो, बोलो जय सिया राम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। और अगर तुम इन 5 आदतों के साथ साथ हनुमान चालीसा पढ़ोगे तो कोई भी काम तुम्हारा रुकने वाला, क्योंकि कबने सुकाज कठिन जग कबने सुकाज कठिन जग। आइए ताली बजाते हैं। कबने सुकाज कठिन जग। तो बोलिए कबने सुकाज